7 मई कक्षा द्वादश, विषय सामान्य हिंदी। अभी तक आप लोगों ने भैरवी चंद्रगुप्त, जो कि आधुनिक काल के तुलसीदास जी माने जाते हैं, उनके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनके जो रचना है साकेत के अंतर्गत अभी तक आप लोगों ने कई का अनुताप पढ़ा और समझा, जिसमें प्रभु श्री राम का वनवास और वनवास के पश्चात जब कैकेयी और भरत सभी उनको समझाने के लिए जाते हैं, उस समय का यहाँ पर वर्णन किया गया है। कैकेयी अपना प्रायश्चित करती हैं, राम भरत के आचरण के बारे में कैकेयी को बताते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। आज जो प्रकरण है वो छायावाद के जो प्रसिद्ध कवि हैं उनमें से एक हैं सुमित्रानंद पंत जी, जिन्हें आप लोगों ने बेसिक शिक्षा से लेकर हर क्लास में आपके पाठ्यक्रम में लगभग रहे होंगे। जैसे तुलसीदास जी हैं, उन्हें भी आप बचपन से पढ़ रहे हैं। बिहारी, सूरदास, जयशंकर प्रसाद, उसी प्रकार से महादेव वर्मा, उसी प्रकार से सुमित्रानंद पंत जी की जो प्रसिद्धि है, उनका काव्य है। ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने प्रकृति की अनुपमता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है अपनी रचनाओं में। उन्हीं में से एक रचना है जो पल्लव है, गुंजन है। उन रचनाओं के अंश परिवर्तन, नौका विहार, बापू के प्रति जो ऐसे शीर्षक आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, उन पाठ्यक्रमों में उस पाठ्यक्रम में नौका विहार के माध्यम से आपने जीवन के अस्तित्व को समझा है। जिस प्रकार से गंगा की धारा प्रवाहित होती है, नदी में धाराएं उठती गिरती हैं, उसी प्रकार से जीवन का शाश्वत संगम है ना, वैसे करके पदों में इन्होंने दिया है, अपने छंद में काव्य में उसका वर्णन किया है। महान व्यक्तित्व, हिंदी जगत में अपनी प्रसिद्धि ख्याति प्राप्त करने वाले पंत जी को जो 4 कवि हैं छायावादी के, उनमें प्रमुख रूप से माना जाता है। प्रतिनिधि कवि छायावादी के जयशंकर प्रसाद जी हैं, और जयशंकर प्रसाद के साथ साथ सुमित्रानंद पंत जी, महादेव वर्मा और डॉक्टर रामकुमार वर्मा छायावाद के अंतर्गत आते हैं। वर्मा त्रयी एक आता है, उसमें महादेव वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, इन कवियों के नाम आते हैं। ऐसे महान प्रतिभा के धनी और हिंदी साहित्य के नायक जब कहते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हिंदी जगत में आपने जो प्रकृति का वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। चांदनी रात, नौका विहार में कहा है, चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर 70 चांदनी रात में, और जब मैं नाव लेकर चला तो उसमें बहुत सारे मानवीय कर्ण अलंकार, मानव का रूप दिया गया, प्रकृति को मानव का रूप दिया है। गंगा की धाराओं को, गंगा को तपस्वी का रूप, तपस्विनी का रूप देते हुए गंगा की धाराओं को उनके वस्त्रों से उनकी तुलना की है। तो ऐसे महान कवि
पंत जी के साहित्यिक परिचय के बारे में अभी हम जानकारी करते हैं। जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में बहुत सारी बातें आ गई। जीवन परिचय में आपका जन्म सन 1900 ईस्वी में, जन्म स्थान कौसानी अल्मोड़ा में ही पड़ता है, उत्तराखंड के। पिता का नाम पंडित गंगाधर पंत, माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी, वास्तविक नाम गोसाई दत्त। प्रश्न आ जाता है कि गोसाई दत्त किस कवि का वास्तविक नाम है। 4 विकल्प आते हैं, उनमें से एक पर अगर चिन्हित करना हो तो उसमें स्वच्छानंद पंत का नाम। भाषा सरल एवं सरस, गीतात्मक शैली। मृत्यु सन 1977 ईस्वी में, आंध्र प्रदेश में। विशेष क्या है? प्रकृति के सुकुमार एवं छायावादी कवि। भारतीय ज्ञानपीठ तथा पद्म भूषण की उपाधि से आप अलंकृत हैं। नीचे साहित्यिक परिचय में पढ़ेंगे। छायावादी के 4 प्रमुख स्तंभों में प्रसाद पंत निराला महादेवी वर्मा। प्रसाद पंत निराला महादेवी वर्मा। इस युग के को जयशंकर प्रसाद महादेवी निराला और रामचंद्र वर्मा जैसे कवियों का युग माना जाता है। साहित्यिक परिचय के अंतर्गत प्रकृति का सुकुमार कवि, जैसा कि बताया था हमने। स्वच्छानंद पंत जी यहाँ सौंदर्य एवं प्रकृति के सुकुमार कवि रहे हैं। वही उनकी मानवतावादी दृष्टि की किसी से छिपी नहीं है। काव्य सृजन का जो वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति सर्वत्र की गई है, इस दृष्टि से हिंदी साहित्य में कवि पंत का स्थान बहुत ऊंचा है। पंत जी की जो रचनाएं हैं, वो रचनाओं में चिदम्बरा रचना है, जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कला और बूढ़ा चांद कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और भारत सरकार ने आपको पद्म भूषण की उपाधि से भी सुशोभित किया। लोकायतन एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से आप सम्मानित किए गए। आपकी कविताएँ सरस्वती पत्रिका में भी प्रकाशित हुई, जो कि जिसके संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे। काशी में पंत जी का परिचय रविन्द्रनाथ ठाकुर से और सरोजिनी नायडू के काम के साथ साथ अंग्रेजी और रोमांटिक कविता से हुआ। सन 1950 में आपको ऑल इंडिया रेडियो का परामर्शदाता भी नियुक्त किया गया। इस अवसर पर आप 1957 ईस्वी तक कार्य करते रहे। पंत जी की प्रमुख रचनाएं नीचे जो हैं वो दी गई। लोकायतन, इस महाकाव्य में कवि की सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारधारा की अभिव्यक्ति हुई है। ध्यान देंगे, प्रश्न आ जाता है बोर्ड परीक्षा में कि पंत जी ने सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारधारा की अभिव्यक्ति किस रचना में की है, तो वो 4 रचनाएं दे देंगे। चारों में से एक पर टिक करना होता है, तो वो लोकायतन है। वीणा, इस ग्रंथ में कवि के प्रारंभिक गीत संकलित हैं। प्रश्न आ सकता है कि कौन सी रचना में प्रारंभिक गीत संकलित हैं, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। प्रकृति प्रेम और सौंदर्य वर्णन कहाँ किया गया है, तो गुंजन में है। युगांत, ग्राम्य एवं युगवाणी, इस रचना में प्रगतिवाद और समाजवाद का प्रभाव है। कवि कहाँ मानव करता है। दलित पीड़ित के प्रति गंभीर भाव उठा है। अन्य रचनाओं में स्वर्णधूलि, उत्तरा, अतिमा, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, शिल्पी आदि प्रमुख रचनाएं हैं। इन रचनाओं को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे। एक बार पुनः धीरे धीरे आप पढ़ते जाएं। पंत जी का जीवन परिचय, एक एक पंक्ति को ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे। प्रश्न ये भी आ सकता है, छायावादी कवि, इनमें से छायावादी कवि कौन है। 4 कवि को इन्होंने दे दिए और एक कवि पंत जी का नाम लिख दिया, जयशंकर प्रसाद का लिख दिया, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। इसमें
रचनाओं पर विशेष ध्यान देंगे। ये यहाँ दिया गया है, ये इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला, पद्म भूषण और लोकायतन, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कारों के बारे में आप विशेष अध्ययन करेंगे, समझेंगे। अनिवार्य रूप से आपको समझ में आएगा और ऐसा मानता हूँ, वास्तव में आपको समझ में आएगा ही। तो इन रचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, कई बार बार बता रहे हैं। और फिर उसके बाद ये प्रमुख रचनाएं जो आपकी हैं, ये इनको भी आपको देखेंगे। साहित्यिक परिचय में रचनाओं का विशेष योगदान रहता है, रचनाएं अवश्य लिखनी है। ठीक।